स्माइल डे, इलनेस टू वेलनेस, अस्वस्थता से स्वस्थता की ओर। स्वागत है आपका अपने चैनल पे, जहां वेलबींग सीरीज की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही कॉमन है, पर आज उसी प्रॉब्लम की वजह से हम इस सिचुएशन में, पेंडेमिक की सिचुएशन में ये देख रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत कैजुअलिटीज़ भी हो गई हैं। पर आगे चलने से पहले मैं सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे पहले आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप पुराने वीडियोस भी देखेंगे, क्योंकि ये सब जितने भी वीडियोस हैं वो सब इंटरलिंक्ड हैं। तो आपको पुराने वीडियोस जब मिलेंगे तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको इस प्रॉब्लम के लिए भी हेल्प करेंगे। तो आप ये वीडियो शुरू करने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नए वीडियोस का भी नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। आज जिस सिचुएशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं या प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं वो है तो बहुत कॉमन, पर इस पेंडेमिक की सिचुएशन में हमने देखा है कि उसकी वजह से हम कितने अपने परिजन खो बैठे हैं, और वो है डर, फियर या फोबिया जिसे हम कहते हैं। तो ये फियर और फोबिया क्या है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। फियर या डर एक ऐसी स्थिति है, इमोशनल स्थिति है, जहाँ पे हम जब कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, हमें बहुत ही घबराहट होती है। और ये घबराहट ऐसे हो जाती है कि अगर हम उस काम को जब कर लेते हैं तो वो डर बिल्कुल निकल जाता है, और ये बहुत ही टेम्परेरी सिचुएशन होती है। पर ये डर भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग ना करें या जिससे हम लोग सावधान रहें, जिससे हम प्रिकॉशंस लेके रहें। पर अगर यह डर, यह भय, यह फियर अगर बहुत बढ़ जाता है तो वो एक फोबिया का रूप ले लेता है। तो फोबिया का रूप ले लेता है मतलब कि अगर आप उस सिचुएशन में जब भी आएंगे या जब भी इस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे तो आपके हाथ पैर कांपेंगे, आपको पसीना आएगा, आप डरेंगे, आप एकदम सहमे हुए हो जाएंगे। और यही कुछ लक्षण है कि फियर जब फोबिया में तब्दील हो जाता है तो उसके ये लक्षण दिखने लगते हैं। तो एक डर को हम लोग जीत सकते हैं, एक डर को हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर वही डर एक फोबिया का रूप ले लेता है तो उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो एक घातक रूप भी ले सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक फियर को हम लोग किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं या किस तरह से हम अपना फियर कम कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सड़क क्रॉस करने में बहुत तकलीफ होती है, पर अगर वो एक दो बारी सड़क क्रॉस कर लेते हैं थोड़ी सी हिम्मत करके किसी के सहारे से, और उसके बाद वो धीरे धीरे वो करने लगते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सड़क क्रॉस करने में बहुत जब परेशानी होती है तो वो कितना भी आप हेल्प कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया है कि मैं सड़क क्रॉस ही नहीं कर सकता या कर सकती, तो वो क्रॉस कर नहीं सकते और वो फोबिया का रूप ले लेता है। और अगर वो खाली सड़क भी होगी तो उन्हें वो क्रॉस करने में बहुत डर लगेगा। और यही फियर आज हम पेंडेमिक की सिचुएशन में देखते हैं कि बहुत लोगों ने, कितने ऐसे पेशेंट्स थे जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा था, अपने कोविड के पोजीशन से निकल आए थे, पर उसके बाद भी कैजुअलिटी हो गई, उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह देखा कि साथ में कोई अगर किसी की डेथ हो गई है तो उन्हें ये लगने लगा कि नहीं, अभी वो भी नहीं बचेंगे, और इसकी वजह से कैजुअलिटीज़ बहुत बढ़ गई। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90% लोग भय के कारण, फियर के कारण और उस डर के कारण ही अपनी जान गंवा चुके। पर अगर हमें कुछ
इंटिमेशंस होते या कुछ नॉलेज होता कि हम किस तरह से अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने किस तरह अपने भय के ऊपर काबू पा सकते हैं, तो शायद इतनी कैजुअलिटी नहीं होती थी। इस फियर या इस भय, इस फोबिया को किस तरह से हम लोग टैकल कर सकते हैं या किस तरह से इस एक तरह से हम बोल सकते हैं बीमारी को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, सुजोग थेरेपी की मदद से बहुत ही इजी है। पर इसके साथ साथ अगर आप मेरे पुराने वीडियोस जिसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन और साथ में किडनी के जो पॉइंट्स हैं, अगर वो आप साथ में करते रहेंगे तो आप देखिएगा कि ये फियर का जो प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डर, वो धीरे धीरे करके आपका बिल्कुल निकल जाएगा और एक आप नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे। तो आज मैं आपको वो पॉइंट्स तो आप देख ही लेंगे, पर आपको कुछ सुझाव के ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके आप नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो आपका फियर, आपका डर, आपके जो फोबिया हैं, आप में किसी भी एज ग्रुप में हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए 2 किस्म के मार्कर या स्केच पेन, एक रेड कलर का मार्कर या स्केच पेन और एक ब्लू कलर का मार्कर या स्केच पेन। पर इसके साथ साथ ये पॉइंट्स करने के साथ साथ आप जो मेरे पुराने वीडियोस हैं जिसमें ब्रीदिंग टेक्निक है, मेडिटेशंस हैं और किडनी के कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप वो नियमित रूप से करेंगे। अगर आप ये देखेंगे कि 21 दिन तक अगर आपने कंटिन्यूसली ये किया तो आपका फियर या फोबिया जो भी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हो सकता है कि वो रहे ही ना बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको ब्लू स्केच पेन लेके सुजोग थेरेपी के हिसाब से ये जो हमारा थंब है, थंब का जो ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा ब्रेन रिप्रेजेंट करता है। तो इस एरिया को पूरा आप ब्लू कलर कर दीजिए। इसे आप किसी भी हाथ में कर सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किसी भी हाथ में कर सकते हैं। इसे आप दिन भर लगाए रखें। कलर्स बहुत अच्छे काम करते हैं जब डे लाइट में हो, डे लाइट में बहुत अच्छे काम करते हैं, पर रात को भी करते हैं काम, बट उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। आप इसीलिए ये कलर्स दिन भर लगा के रखें। और सेकंड जो है रेड मार्कर या स्केच पेन लेके आपको किडनी के पॉइंट्स जो हैं, किडनी ये आपको मैंने पुराने वीडियोस में किडनी पॉइंट्स को किस तरह से लोकेट करना है वो दिखा दिया है, तो आप वो ज़रूर देखें और किडनी पॉइंट्स के यहाँ पे रेड मार्क कर दें इसे। और अगर आप मार्कर पेन लेंगे तो मार्कर पेन थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहेगा, बट अगर स्केच पेन से कर रहे हैं तो आपको इससे फिर डार्क करते रहना पड़ेगा। बस ये अगर आप 2 पॉइंट्स करेंगे, ये ब्रेन का ब्लू और यहाँ पे रेड, और साथ में साथ अगर आप मेडिटेशन और ब्रीदिंग और किडनी के जो दूसरे पॉइंट्स जो हैं वो करेंगे, तो आप देखिएगा कि विदिन 21 डेज आपका ये प्रॉब्लम कितना सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई बच्चा, बड़ा, कोई भी हो जिसका फियर नहीं जा रहा है या फोबिया नहीं जा रहा है, तो आप मुझसे मेरे दिए हुए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी हम लोग कंसल्टेशन कर सकते हैं। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो इसीलिए आप भी अगर एक स्टेप आगे लेंगे और उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना इजी था। तो इसीलिए आप भी एक पहल कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए
और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ करते रहिए स्माइल।